हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम पीडिया ए स्मार्टर वे ऑफ लर्निंग। जैसा कि हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो करंट अफेयर है, तो यूपी के करंट अफेयर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो उस सीरीज का क्या नाम है, जाने यूपी को। ये लगभग मई तक कवर रहेगा। आगे जैसे जैसे एग्ज़ाम आते जाएंगे हम सारे कवर करते जाएंगे। या यूपी पीसीएस, यूपी आरओ, एआरओ, यूपी ट्रिपल एससी जैसे पीईटी का एग्ज़ाम होने वाला है सितंबर में, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। लेखपाल का एग्ज़ाम के लिए, यूपी पुलिस के जो एग्ज़ाम होने को हैं वो सारे सबके लिए यह महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जो करंट अफेयर का है पैटर्न, हम किस तरीके से पढ़ेंगे उसको हम लोग देखेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हम देखेंगे परिवहन में। परिवहन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, मेट्रो देखेंगे और एक्सप्रेसवे पढ़ेंगे। मेट्रो में कौन सा पढ़ेंगे, कानपुर मेट्रो और गोरखपुर मेट्रो के बारे में हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो ये सबसे पहले हम आपको एक ओवरव्यू दे रहे हैं कि हम लोग करंट अफेयर का जो सीरीज है कैसे खत्म करेंगे। और एक्सप्रेसवे में कौन कौन सा एक्सप्रेसवे देखेंगे, गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे देखेंगे, आगरा लखनऊ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे देखेंगे, गंगा एक्सप्रेसवे देखेंगे, कहाँ से कहाँ तक बन रहा है, ये कितने का इसकी लागत है, ये सब हम लोग देखेंगे। फिर देखेंगे वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे देखेंगे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे देखेंगे। फिर अगला जो है गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे देखेंगे। आगे हम देखते हैं कॉरिडोर। कॉरिडोर में भी देखते हैं कौन कौन से कॉरिडोर जो है बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है। तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है। यूपी डिफेंस कॉरिडोर जो होता है कहाँ ओपन हो रहा है, ये हम लोग देखेंगे। फिर आगे देखते हैं यूपी विंध्याचल कॉरिडोर परियोजना देखेंगे, अलीगढ़ डिफेंस कॉरिडोर का उद्घाटन देखेंगे। फिर ईस्टर्न डेडिकेट कॉरिडोर के लिए मेरठ में एक बनाया जाएगा स्टेशन। तो ये स्टेशन के बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ना है। और विविध भी हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है परिवहन में ही कर सकते हैं। दिल्ली मेरठ रैपिड रेल ओपन होने जा रहा है, तो ये हम लोग इसका देखेंगे, इसका बजट कितने का है। करजन ब्रिज के बारे में देखेंगे। उत्तर प्रदेश की पहली टॉय ट्रेन भी देखेंगे कौन कौन सा है। यूपी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। एक सेकंड क्या हो गया, यूपी का पहला हेलीपोर्ट भी देखेंगे कहाँ पे ओपन हुआ है। यूपी में किन रेलवे स्टेशनों का नाम बदले गए हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आगे हम लोग देखेंगे यूपी में सबसे ऊंचा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो वो भी देखेंगे। बुलेट ट्रेन से कौन कौन से शहर जो जुड़ेंगे वो हम लोग एक एक करके देखेंगे। आगे हम देखते हैं, आगे जो नदी है, नदी भी देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा चर्चा में रही है। तो कौन कौन सी यूपी जो नदी है बहुत ज़्यादा चर्चा में रही है, तो सबसे पहले नून नदी है। फिर केन बेतवा लिंक परियोजना बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है। फिर सरयू नहर परियोजना भी चर्चा में रहा है। बबीना नदी परियोजना, सीधा सीधा एग्जाम में पूछ लिया बबीना नदी कहाँ से बहती है। कनहर सिंचाई परियोजना है, ये भी महत्वपूर्ण है। यूपी में नमामि गंगे प्रोजेक्ट देखना है कौन कौन शहर में चल रहा है। फिर आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है भूजल का दोहन, वो देखेंगे। अयोध्या सीता झील देखेंगे। आमी नदी देखेंगे। यमुना रबर डैम योजना भी देखेंगे। अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना देखेंगे। यूपी में हजार अमृत सरोवर देखेंगे। यूपी जल जीवन मिशन के बारे में भी देखेंगे। अब हम लोग देखते हैं इसकी जो इस साल इम्पोर्टेंट है योजना, हमारे एग्जाम के लिए कौन कौन सी योजना जो है सरकार ने जारी किया है। तो सबसे पहले देख लेते हैं नीति आयोग द्वारा जारी सूचकांकों में उत्तर प्रदेश का स्थान देखेंगे कौन सा है। यूपी मातृभूमि योजना देखेंगे। उत्तर प्रदेश एक जिला एक उत्पादन योजना के बारे में देखेंगे। यूपी अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना देखेंगे। यूपी हर घर जल योजना देखेंगे। यूपी में बना ट्रांसजेंडर के लिए पहला गरिमा गृह देखेंगे कहाँ ओपन हुआ है। यूपी में स्वयं सहायता समूह सम्मान योजना देखेंगे। ओल्ड एज पेंशन स्कीम देखेंगे। यू आत्मनिर्भर कृषक संयुक्त विकास योजना के बारे में देखेंगे। फिर अगला जो योजना है मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना देखेंगे। फिर मुख्यमंत्री अभियोदय योजना देखेंगे। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के बारे में पढ़ना है। ये सारे योजना जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, सीधे सीधे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि कब यह जारी किया गया था, कहाँ से किया गया था, इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछते हैं। यूपी महिला सामर्थ्य योजना के बारे में पढ़ेंगे। मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना आया है। वाराणसी से आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की शुरुआत की गई है, तो इसके बारे में योजना देखेंगे। यूपी फार्मास्यूटिकल उद्योग नीति भी पढ़ेंगे हम लोग। उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति के बारे में जानेंगे। यूपी डाटा सेंटर पॉलिसी के बारे में पढ़ना है। उत्तर प्रदेश कबाड़ नीति के बारे में पढ़ना है। यूपी हर घर दस्तक अभियान के बारे में पढ़ना है। ये सारी योजना है। अब पुरस्कार में भी देख लेते हैं किसको किसको पुरस्कार मिला है। तो कुछ इसमें 2021 के महत्वपूर्ण है, तो इसलिए हमने 2021 का भी ले लिया हुआ है कि 2021 का और 2022 का दोनों हम लोग पढ़ेंगे जो महत्वपूर्ण है यहाँ पे। फिर अगला देखते हैं यूपी महिला शक्ति नारी सम्मान। उत्तर प्रदेश सरस्वती सम्मान किसको दिया गया है। स्मार्ट सिटी अवार्ड में यूपी का कौन सा स्थान रहा है। यूपी में कितने शहरों को मिला स्मार्ट सिटी अवार्ड, ये देखेंगे।
फिर आगे देखेंगे कृषि के लिए यूपी को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसको मिला है। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2022 यूपी को 28 पुरस्कार मिले हैं। यूपी के फिल्मकार की फिल्म हुई ऑस्कर के लिए नॉमिनेटेड कौन सी है। यूपी को मिला ई गवर्नेंस पुरस्कार देखेंगे। राष्ट्रीय जल पुरस्कार में यूपी को मिला प्रथम स्थान, तो हम इसको भी देखेंगे। यूपी के 8 बच्चे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किए गए, तो कौन कौन से बच्चे सम्मानित होंगे वो देखेंगे। अब आगे देखते हैं अर्थव्यवस्था से रिलेटेड कुछ है, उत्पादन संबंधित आंकड़े देख लेते हैं कुछ है। औद्योगिक उत्पादन के बारे में देखना है, विद्युत उत्पादन कैसा रहा, श्रमिक संबंधित आंकड़े देखना है, वन संबंधित आंकड़े देखना है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वन संबंधित आंकड़े हैं। बैंक संबंधित आंकड़े देखना है, फिर सहकारी समितियों के आंकड़े देखना है, फिर कार्य सहभागिता दर देखना है कौन कौन सा है। अब बजट में जो है इस साल का जो है यूपी बजट देखना है, और उत्तर प्रदेश की जो आर्थिक समीक्षा है ये देखना है हमें। औद्योगिक पार्क के बारे में देख लेते हैं कौन कौन सा पार्क है जो वो चर्चा में रहा है। यूपी में लेदर पार्क के बारे में देखना है, यूपी टेक्सटाइल पार्क है, यूपी में निजी औद्योगिक पार्क के बारे में देखना है। फिर इंडेक्स और यूपी में क्या है, यूपी का कौन सा स्थान रहा इंडेक्स में। तो सबसे पहले प्रमुख निर्यातक राज्यों की सूची में यूपी का स्थान देखेंगे। नीति आयोग की गरीबी पर रिपोर्ट और यूपी की स्थिति क्या रही उसके बारे में देखेंगे। विविध भी देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में हथकरघा उद्योग कैसा है उसके बारे में देखना है। चर्चा में श्री भवानी पेपर मिल भी देखना है, क्यों चर्चा में बहुत ज़्यादा रहा है। अगला देखेंगे उत्तर प्रदेश को देश की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनाने के जो है स्टार्टअप कर दिया गया है। आगे देखते हैं कृषि के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है यूपी पीसीएस के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। बनास देखेंगे, काशी समुद्र परियोजना के बारे में देखेंगे, यूपी में चीनी उद्योग के बारे में देखेंगे, यूपी में मेथा उत्पादन के बारे में देखेंगे, क्या है सनफिश इसके बारे में हम लोग देखना है। वीट ब्लास्ट रोग और बीएचयू के बारे में समझना है इसके बारे में। यूपी में पहली बार कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पे हुआ इसको देखना है। यूपी में पशुपालकों को मिलेगी केसीसी की सुविधा। फिर आगे देखेंगे केसीसी का फुल फॉर्म भी आगे बताएंगे जब हम पढ़ाएंगे। IFMT मॉडर्न मछली केंद्र पूर्वांचल में कहाँ ओपन किया गया तो उसके बारे में देखेंगे। फलों और सब्जियों के उत्पादन में यूपी का कौन सा स्थान है तो वो देखेंगे। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है पर्यावरण और पारिस्थितिकी। हमें ये टॉपिक छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में देखने ये पूरा टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है। यूपी में वन रिपोर्ट के बारे में देखेंगे। यूपी का 9वां या 10वां रामसर जो स्थल है ये देखना है हमें कहाँ पे है। यूपी का पहला स्मोक टावर है कहाँ पे ओपन किया गया है। यूपी का आउल IUCN की लिस्ट में है ये देखना है हमें, इसका साइंटिफिक नेम भी देखना है। यूपी में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन देखना है। प्रदेश में लायन सफारी की तर्ज पर पहला काऊ सफारी भी कहाँ खोला गया ये देखना है। देश की पहले बायोडिग्रेडेबल ग्रीन कैंटीन कहाँ पर ओपन किया जा रहा है तो ये देखना है। कानपुर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग पार्क है इसके बारे में देखना है। यूपी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2000 को मिली मंजूरी इसके बारे में हम लोग को देखना है। आगे देख लेते हैं कला संस्कृति के बारे में कौन कौन सा मेला जो चर्चा में रहा। बट्टेश्वर पशु मेला कहाँ पर लगा जाता है वो देखना है। यूपी माटी कला मेला 2021, चैती मेला 2022 के बारे में देखना है। गोरखपुर खिचड़ी मेला समझना है कहाँ पे होता है कैसा होता है कौन सा कल्चर इसमें। ध्रुपद मेला के बारे में देखना है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो विविध हैं देख लेते हैं। यूपी के एटा में 1500 साल पुराने मंदिर की खोज की गई है। बहराइच में थारू जनजाति का बैंक खोला गया है। गणतंत्र दिवस में यूपी की झांकी। वर्ल्ड हेरिटेज 2022 का हमें थीम देखना है। यूपी में कहाँ बन रहा है जनजाति संग्रहालय। कासगंज सोरो तीर्थ स्थल कहाँ पर है। आज़ादी का अमृत महोत्सव और चौरी चौरा कांड के बारे में देखना है, बहुत ज़्यादा चर्चा में जो इस साल रहा है। यूपी के सोनभद्र में मिला 1 अरब 66 करोड़ साल पुराना जीवाश्म मिला है। यूपी में आइकॉनिक स्थल के बारे में देखना है। चरकुला नृत्य देखेंगे। यूपी को योगिनी मूर्ति चर्चा में क्यों है देखेंगे। रामायण सर्किट चर्चा में है। काशी उत्सव 2022 के बारे में देखना है। रामायण विश्वविद्यालय देखना है कहाँ ओपन किया जा रहा है यूपी में। बौद्ध सर्किट देखना है। वाराणसी पुतुल उत्सव देखना है। वेद वन पार्क देखना है। चितौरी चित्रकला देखना है। यूपी में बना भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ बना है तो वो देखना है। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मेला 2021 का देखना है। यूपी फिल्म सिटी के बारे में देखना है कहाँ ओपन किया गया। यूपी में कहाँ बनेगा छत्रपति शिवाजी म्यूजियम के बारे में देखना है। तो अब देखते हैं राज्य व्यवस्था से कुछ है। यूपी का जो इस बार का चुनाव हुआ उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लिया जाएगा। यूपी चुनाव 2022 का जो रिजल्ट देख लिया जाएगा। यूपी का MLC चुनाव देख लिया जाएगा। यूपी के प्रोटेम स्पीकर के बारे में थोड़ा पढ़ना है जो चर्चा में रहे हैं। ऐसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो यूपी पीसीएस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लिव इन रिलेशन पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या बयान दिया हुआ। यूपी में कमिश्नरेट सिस्टम लागू किया गया तो कौन कौन शहर में किया गया। गुड गवर्नेंस में यूपी की स्थिति देखना है कैसा है। यूपी SSF की 6ठी बटालियन
है उसके बारे में देखना है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री का यूपी दौरा देखना है। यूपी की एटीएस कमांडो सेंटर कहाँ ओपन किया जा रहा है वो देखना है। यूपी के फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट के बारे में पढ़ना है। अखिल भारतीय DGIG सम्मेलन 2021 देखना है। यूपी की पहली नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है। जो भी पहला शब्द लगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपी के लिए। बाल मित्र थाना देखना है हमें। आगे हम देखते हैं व्यक्तित्व में कौन कौन से व्यक्तित्व जो चर्चा में रहे। शरीफ चाचा, ग्रैमी अवार्ड फाल्गुनी शाह, राजा महेंद्र प्रताप सिंह, बिरजू महाराज, आगरा के सहान बने राष्ट्रीय कार रेसिंग चैंपियन, वर्ल्ड वॉकिंग चैंपियनशिप में प्रयागराज की एथलीट रेशमा पटेल ने किया क्वालिफाई, कुशीनगर के डॉक्टर गंगेश को मिला अंतर्राष्ट्रीय हिंदी गौरव का सम्मान, सितार वादक देवव्रत ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं। तो ये सब व्यक्ति जो है चर्चा में रहे हैं। ऊर्जा के क्षेत्र में देख लेते हैं क्या है। यूपी का इंडिया सोलर और इन व्हीकल एक्सपो है। रिवैम्प योजना के तहत बरेली में बनेंगे 36 नए बिजली पर। यूपी ऊर्जा शक्ति योजना के बारे में देखना है। यूपी में सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन भी देखने कहाँ से कहाँ तक जा रही है। रैंकिंग में देख लेते हैं रैंकिंग में कौन सा है। QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग और यूपी की यूनिवर्सिटी के बारे में देख लें। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन में यूपी का वाराणसी पहले स्थान पर है। लिट्स रैंकिंग और यूपी का स्थान देखना है। DBT में यूपी नंबर 1 है। स्थल के बारे में कौन सा स्थल बहुत ज़्यादा चर्चा में है। आंवला जो है जिला चर्चा में है। क्यों है आंवला जिला चर्चा में। आगे हम देखते हैं स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। यूपी में बढ़ी स्क्रब टाइफिस बीमारी के बारे में देखना है कि क्यों इतना तेजी से बढ़ रहा है। यूपी में पहला आयुष विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है। आगे हम देखते हैं उत्तर प्रदेश को जब हम पूरा करंट पढ़ लेंगे तो उसके बारे में हम लोग एक बार में पढ़ लेंगे। तो लोक नृत्य, लोकगीत, प्रमुख मेले, वार्षिक उत्सव, रामसर स्थल, पश्चिम बिहार अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य, प्रमुख खनिज, महत्वपूर्ण झीलें, प्रमुख बांध, जलप्रपात, प्रमुख नदियां, प्रमुख हवाई अड्डे, प्रमुख शहर, केंद्रीय राजकीय संस्थान और सामान्य जानकारी उत्तर प्रदेश के, जैसे उत्तर प्रदेश कब बना, इसका पुनर्गठन कब हुआ था, इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। ये हमारा जो करंट अफेयर का सीरीज का है जाने यूपी पर, बहुत जल्द ये सीरीज स्टार्ट हो जाएगा। ये हमें कैसे पढ़ना है हमने आपको बता दिया है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद है तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।